अब देखिएगा, नंबर लाइन पर अगर कोई भी ऐसी नंबर हो, प्रॉपर नंबर हो, इंटीजर हो, तो इंटीजर को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर? शायद छोटी क्लासेस में देखा भी होगा आपने कि ये इधर तो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, तो इस तरफ तो मैक्सिमम हम कहाँ तक जाएंगे? माइनस इन्फिनिटी तक, और इधर मैक्सिमम कहाँ तक जाएंगे? प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है। और इसके अलावा देखिएगा, इसके अलावा हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर बीच में होता है 0, इधर 1 2 3 एंड डॉट 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 ऐसे नंबर पढ़ते जाते हैं। लेफ्ट साइड में देखेंगे तो -1 -2 ऐसे लेफ्ट साइड में पढ़ते चले जाएंगे। तो अगर हमको इस तरीके से, ये 5/3 क्या है? ये 5/3 एक रैशनल नंबर हो गया। एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, उसको रैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है। तो इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करें यहाँ पर, वो देखिएगा। एक नंबर लाइन बनाए ऐसे, इसके बीच में लिखिएगा 0। अब देखो भाई, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है, तो अब आप क्या करिए, नंबर्स लेना आपके हाथ में, आप किस तरीके से नंबर लेते हैं। तो मैंने पहला नंबर ले लिया 1/3, दूसरा 2/3, तीसरा 3/3 मतलब 1 हो गया। ठीक है। तो चाहे तो 1 लिख दो, चाहे आप 3/3 लिख दो, यहाँ ब्रैकेट में आप 1 भी लिख सकते हैं इसको। ये 1 है। ठीक है। फिर अगला क्या होगा? 4/3। फिर अगला क्या होगा? 5/3। तो इस पर ऐसे डॉट बना दो। यहाँ पॉजिटिव इन्फिनिटी। इसी तरीके से लेफ्ट में चलिए, -1/3, -2/3, -3/3, -4/3 और माइनस का 5/3। यहाँ पर भी ऐसे एक डॉट बनाइए, ये हो गया माइनस इन्फिनिटी। तो रिप्रेजेंट 5/3 एंड -5/3 ऑन द नंबर लाइन, इस तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरीके से अगला एग्जांपल देखिए, समझ में आ गया ये? ठीक है। एग्जांपल नंबर 2 देखिएगा, इसमें है रिप्रेजेंट 8/5। represent 8/5 and -8/5 on a number line. Represent 8/5 and -8/5 on a number line. पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी। ठीक है। बीच में हो गया 0, फिर वही काम करना है, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 1, 6/5, 7/5। ऐसी आवाज़ें बीच बीच में आती रहती है। ठीक है। 8/5, ऐसे ही लेफ्ट में चलेंगे तो -1/5, -2/5, -3/5, -4/5, -1, -6/5, -7/5 और माइनस का 8/5। इसको भी ऐसे डार्क कर लीजिए, और ऐसे ही प्लस का 8/5 इसको डार्क कर लीजिए। ये आप समझ गए होंगे कि मैंने 5/5 न लिखकर 1 लिख दिया सीधा सीधा। ठीक है। नेक्स्ट वन करेंगे एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 देखिए, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन -2 and 6।
फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 6। -2 और 6 के बीच का कोई एक रैशनल नंबर बताइए। ठीक है, रैशनल नंबर क्या होता है? अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो -2 ही है, -2 भी तो एक रैशनल नंबर है, इसको लिख सकते हो ना -2/1। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ का डिनोमिनेटर जो है इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। रैशनल नंबर क्या होता है? एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q यानी कि डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, वो रैशनल नंबर है। मुझे -2 और 6 के बीच का एक रैशनल नंबर बताना है। नंबर लाइन बना लो, ऐसे ही नंबर लाइन बना लो, पूछा नहीं है तो फिर भी बना लो। -∞, +∞, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, ये -2 है, ये प्लस का 6 है। इसके बीच के जितने नंबर है ना, सारे नंबर इंटीजर हैं और रैशनल नंबर भी हैं। उन्होंने क्या बोला? फाइंड अ रैशनल नंबर, कोई एक नंबर बताना। बता दो, कुछ भी बता दो। और रैशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 6 इज 2 ले लो, ये बीच वाला नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिएगा। फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन फाइंड अ रैशनल नंबर। एग्जाम्पल 3 में नंबर लाइन बनानी होगी। ना कोई ज़रूरी नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही दिखा दिया आपको दिखाने के लिए कि इसके बीच में जितने भी नंबर हैं ये सारे रैशनल ही तो हैं। ठीक है, अच्छा प्रॉब्लम कहाँ आती है वो अब पता चलेगा एग्जाम्पल नंबर 4 में। ऐसा क्वेश्चन तो पेपर में नहीं आने वाला कि -2 और 6 के बीच का कोई रैशनल नंबर बताओ। ठीक है, वो ऐसा नहीं देंगे, क्या देंगे वो अब देखते हैं। फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन find a rational number between -2/3 and 1/4। -2/3 and 1/4, तो -2/3 और 1/4 के बीच का कोई एक रैशनल नंबर बताइए। अब देखो, जैसे -2 और 6 था, तो -2 और 6 के बीच का रैशनल नंबर मैं बड़े आसानी से बता पाया, क्योंकि -2 को भी क्या लिखा जा सकता है? -2/1, और 6 को भी क्या लिखा जा सकता है? 6/1। मतलब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। तो अगर सर अगर दोनों के डिनोमिनेटर अलग-अलग हुए तो क्या करना है उसी पर आऊँ। यहाँ पर तो मैं बड़े आसानी से बता सकता था क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम थे, लेकिन यहाँ दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा पहले। सर थर्ड क्वेश्चन में 2 के अलावा हम 3 या फिर 4 भी कुछ भी कुछ भी, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, -1 ले लो, 0 ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, तो ये जितने भी रैशनल नंबर हैं ये सारे उसके बीच में ही लाई कर रहे हैं। अच्छा, अभी तो ये क्या बोल रहे हैं? फाइंड द रैशनल नंबर। कई बार ऐसा होता है बोलते हैं फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस, ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पर आप ये कहेंगे कि फर्स्टली we have to make the denominators of both these numbers same। दोनों के डिनोमिनेटर को सबसे पहले हमें सेम बनाना है, तो कैसे बनाएंगे?
जब भी कभी कोई दो नंबर्स होते हैं उनके डिनोमिनेटर को सेम बनाना होता है तो हम क्या लेते हैं एलसीएम। LCM। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे यहाँ पर। ये क्या हो गया -2/3 और इधर थोड़े से स्पेस के बाद आप ऐसे लिख लो 1/4। कोई नंबर लाइन नहीं बनानी है यहाँ पर। -2/3 एंड 1/4। अब क्या करना होगा कि देखिए 3 और 4 का एलसीएम लेना होगा। 3 और 4 का एलसीएम 12 ठीक है। तो अब भाई 3 को 12 बनाने के लिए क्या करूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब नीचे करा है तो ऊपर भी करेंगे 4 से मल्टीप्लाई। जब भी कभी ऐसा होता है कि मुझे कोई रैशनल नंबर दे रखा है, मतलब एनीथिंग जिसमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, तो उसमें मैं क्या करूँगा, मैं जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मुझे उससे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होता है। तो 4 से नीचे करा, 4 से ऊपर भी करो। अच्छा, इसी तरह से इसको 12 बनाने के लिए क्या करना होगा, 3 से नीचे और 3 से ऊपर मल्टीप्लाई। ठीक है जी। तो ये नंबर्स क्या बन गए, माइनस का 8/12 एंड लिख दो बीच में, एंड 3/12। अब हम ये कहेंगे -8/12 -7/12 -6/12 करते करते क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। 0/12 मतलब 0, फिर 1/12, फिर 2/12, फिर 3/12। तो ये तो -8/12 है, ये 3/12। बीच के नंबर मैंने लिखे नहीं, डॉट 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 करके छोड़ दिया। तो भाई इसके नंबर, तो इसके बीच में तो बहुत सारे नंबर आ गए। तो आप क्या करिए, कोई भी एक नंबर ले लो। तो हम ये कहेंगे, हमने तो ये ले लिया 1/12, ठीक है। तो हम ये कहेंगे एज क्लियर फ्रॉम द नंबर लाइन। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये नंबर लाइन बनानी ज़रूरी नहीं है, समझ गए। अगर आप ऐसे ही बता सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ये ड्रॉ करके बता रहा हूँ, ठीक है, समझ गए। यस सर। कहाँ खो गए, दोबारा बताऊँ। देखिए ये -2/3 है और ये 1/4 है। तो दोनों नंबर वो का जो डिनोमिनेटर है वो मुझे सेम बताना है। तो आप ये देखो, ये जो -8/12 है ये कुछ भी नहीं है, ये -2/3 ही है। करके देख लो, 4 2 8, 4 3 12, वो -2/3 ही हो गया। ऐसे ही 1/4 क्या है, 3 1 3, 3 4 12, तो ये 1/12 ही है ये नंबर। तो इस नंबर और इस नंबर के बीच के मुझे इतने सारे रैशनल नंबर मिल गए, ठीक है। और मुझे क्या बताना है, फाइंड अ रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर बताना है, कोई भी चूज कर लो आपकी मर्जी। तो एज क्लियर फ्रॉम द नंबर लाइन we can choose any one number from the available numbers. Let us choose 1/12। 1/12 चूज कर लिया हमने, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, ये एग्जाम्पल नंबर 4 के बाद अगला है एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 है फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 and 5। एग्जाम्पल नंबर 5। अब तक एक रैशनल नंबर की बात थी। अच्छा, इसमें हमसे पूछ लेते 3 नंबर, मैं कह देता बहुत सारे हैं, 0 है, 1/12 है, 2/12 में हो गए 3। नेगेटिव वाले कोई भी 3 ले लेते, मर्जी है। अच्छा, जब बिटवीन की बात करते हैं ना, जब बिटवीन की बात करते हैं तो मैं ये वाला नंबर और ये वाला नंबर नहीं लेता, बीच वाले ही नंबर लेते। बिटवीन का मतलब सिर्फ इनके बीच वाले जो नंबर्स हैं उनको नहीं लेना। 5 है, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन find 3 rational numbers between -2 and 5। -2 और 5 के बीच के 3 रैशनल नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं।
जरा पहले नंबर लाइन बनाकर देख लो, नंबर लाइन बनाकर थोड़ा आइडिया सा लग जाता है। जीरो, इधर -1, इधर -2, इधर 1 2 3 4 5, मैं तो ये ले रहा हूँ 1 2 3, 3 रैशनल नंबर बता रहे थे ना, तो हम ये कहेंगे 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 and 5। वन, टू एंड थ्री, 3 रैशनल नंबर क्या हो गए? 1 2 and 3। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 6 है, इंसर्ट 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन insert 10 rational numbers between -3 upon 11 and 8 upon 11। -3 upon 11 और 8 upon 11 के बीच में ना 10 रैशनल नंबर इंसर्ट करना है। तो जरा देखता हूँ कि पहले तो आप ये देखो -3 upon 11 और 8 upon 11 के बीच में ऑलरेडी कितने रैशनल नंबर्स अवेलेबल हैं। तो हम ये कहेंगे इसके सॉल्यूशन में नंबर्स बिटवीन -3 upon 11 and 8 upon 11 आप चाहे तो नंबर लाइन मत बनाओ। -3 upon 11 से जस्ट बड़ा नंबर क्या होगा? -2 upon -2 upon 11। -2 upon 11 इससे जस्ट बड़ा क्या होगा? -1 upon 11। इससे जस्ट बड़ा 0 upon 11 मतलब 0। 0 upon 11 को तो 0 ही बोल सकते हैं ना। अगला 1 upon 11, 2 upon 11, 3 upon 11, 4 upon 11, 5 upon 11, 6 upon 11 and 7 upon 11। जरा काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एग्जैक्टली 10 ही हैं, एग्जैक्टली 10 ही हैं। तो हमको किसी तरीके का कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो हम ये कहेंगे सीधा सीधा लिखिए 10 रैशनल नंबर्स, 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन, इसके पहले नंबर्स से पहले लिख लो 10 रैशनल नंबर्स। तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए पूरे के पूरे। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 7 देखेंगे। एग्जाम्पल 7 देखिएगा। 7th एग्जाम्पल में क्या है? इंसर्ट 100 रैशनल नंबर्स बिटवीन, 100 है इस बार, insert 100 rational numbers insert 100 rational numbers between -3 upon 13 and 9 upon 13। -3 upon 13 और 9 upon 13 के बीच में 100 रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं। तो अगर मैं ऐसे ही देखूं
रैशनल नंबर्स बिटवीन -3/13 एंड 9/13 और कितने होंगे, ऐसे ही बताओ। सोचो जरा भाई, डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है ना। कितने हो गए, चलो देखते हैं। एक तो -2/13 यानी कि आप अपॉन 13 बार बार छोड़ो, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 बिल्कुल सही, 11 हो गए। ठीक है, तो 11 रैशनल नंबर हैं इसके बीच में। अब आगे मुझे तो 100 डालने हैं उसके बीच में, तो मैं क्या करूँगा, मैं ना इनको क्या करूँगा, -3/13 एंड 9/13 ये है ना, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो। सिमिलरली यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, क्या हो गया, -6/26 एंड 18/26। अब कितने हो गए, 24। कैसे बता पा रहे हो ये बताओ, बिना काउंट करे कैसे बता पा रहे हो? सर 6 और 0 के बीच में 5 होते हैं, बिल्कुल फिर सही। 0 to 18 के बीच में 17 17 होते हैं, तो 17 और 5 कितने हो गए, 22 हो गए। 22 है ना, नहीं गलत बोल रहा हूँ मैं भाई, यहाँ पर 17 नंबर तो इधर हो गए 1 से लेकर 17 तक, और 1 से लेकर 5 तक इधर हो गए, तो 17 और 5 22 और एक 0 तो 23 हो गए। ठीक है, समझ गए ना। 1 से लेकर 17 तक कितने हो गए, 17, और -1 से -5 तक यानी कि 1 से 5 5 हो गए, तो 17 + 5 22, और एक 0 है बीच में, तो 23 हो गए। तो भाई अभी भी 23 हुए, मुझे तो 100 चाहिए। तो आप एक काम करो, ये ऊपर नीचे छोटे छोटे बच्चों का खेल बंद करो, सीधा ऊपर नीचे आप 8 से या 9 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आप क्या करिए, आप इसी को -3/13 को ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी 8 से मल्टीप्लाई करो। ऐसे ही 9/13 को नीचे भी 8 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई। जरा बताओ कितना आ गया, -24/13 8 ट्रिपल तो याद नहीं होगी शायद, 104 9 8 72/104। ठीक है, अब जरा काउंट करो, 71 तक करेंगे तो 1 से 71 तक 71, 23 तक करेंगे तो 1 से 23 तक 23, 71 और 23 95। बात नहीं बनती, क्या करें, 9 से करें फिर मल्टीप्लाई, या छोड़ो ना 10 से ही कर दो, सीधा 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 10 से मल्टीप्लाई करो। इसे शायद 9 से करने पर भी बात बन जाएगी। हो जाएगा, 9 से कर दो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है ना सभी को? अब क्या है कि आप -3/13 है यहाँ पर, और यहाँ पर है बेटा 9/13। इसको भी 9 से मल्टीप्लाई, इसको भी 9 से मल्टीप्लाई, इसको भी 9 से और इसको भी 9 से, तो माइनस का 27/117 एंड प्लस का 81/117। तो 80 नंबर तो इधर, 26 नंबर इधर, 106 हो गए, 107 है तो बीच में। ठीक है, तो आप क्या करिए, देयरफॉर, समझ गए? सर ये पूरा लिखना है फिर डायरेक्ट ये लिखना है? नहीं, डायरेक्टली लिख सकते हो, इनको तो आप रफ में ट्राई करके देख सकते हो। ठीक है ना, देयरफॉर 100 रैशनल नंबर्स between -27/117 and 81/117 आर कितने हो जाएंगे, 100। भाई आप इधर 80 है और एक 0, 81 हो गया, तो 81 तो इधर हो गए। ठीक है, और इधर फिर मेरे को बस 19 चाहिए, तो 19 तक ले लो आप, -19/117 -18/117 डॉट 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 डॉट, बीच में आएगा एक 0, फिर 1/117 डॉट 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 80/117। ठीक है, तो ये टोटल कितने हो गए, ये टोटल हमारे पास 100 रैशनल नंबर्स हो गए, किस किस के बीच में,
-3/13 और 9/13 के बीच में 100 रैशनल नंबर्स। सर जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया तो हमें सारे नंबर्स लिखने जरूरी है? नहीं, डॉट 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 करके लिख देना, 100 नंबर कहाँ तक लिखोगे? टीचर भी कहेगा भाई एक ही क्वेश्चन के पीछे पड़ गया है तो बच्चा। ठीक है, मैं इसके बाद आपको 2-3 क्वेश्चंस भेजूंगा जो आपको करने होंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आप लिखेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। Decimal representation of rational numbers. रैशनल नंबर्स का अगर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखना है तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये हो गया कि आपको नंबर को डिवाइड करना है, बस सीधा सीधा ये है। जैसे मान लो 6/3 है तो फिर आप उसको लिखेंगे क्या, 2 है ना। 6/3 क्या हो गया, 2 हो गया। 5/2 क्या हो गया, 2.5 है ना। तो वो चीज़ है आप यहाँ पर करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिएगा इसका। Find the decimal representation of 8/3. Find the decimal representation of 8/3. लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या कहता है कि 8 को 3 से डिवाइड करिए। 3 2 जा 6, 8 - 6 कितना हो गया, 2। इधर पॉइंट लगाया तो इधर भी एक पॉइंट लगाया, यहाँ एक ज़ीरो लगाया। मतलब पॉइंट के बाद कितने ज़ीरो लगा सकते हैं, इनफाइनाइट, कितने भी ज़ीरो आप लगा सकते हैं। तो अब आप एक एक करके ऊपर से, क्योंकि इनफाइनाइट ज़ीरोज़ अवेलेबल है, तो एक एक करके आप जब जब आपको ज़रूरत होगी आप ज़ीरो उतारते जाओगे जी। तो आपने 20 उतारा, 3 6 जा 18, ठीक है। 20 - 18 हो गया 2, फिर एक ज़ीरो उतारा, 20 आ गया। 3 6 जा 18, सब्ट्रैक्ट करा, फिर 2 आ गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये तो 2 तो रुकेगा ही नहीं है, तो आता ही जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे डॉट 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 करके छोड़ देंगे। देयरफॉर 8/3 is equal to 2.6666 डॉट 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 6666 ये आता जाएगा बार बार, ठीक है। अच्छा, जो चीज़ बार 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 आती है उसके ऊपर एक बार लगा देते हैं, समझ गए। बार का मतलब एक छोटी सी लाइन खींच देते हैं। तो यहाँ पर बार 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 क्या आ रहा है, 6 आ रहा है बार बार। तो आप इसको क्या लिखेंगे बेटा, 2.6 बार, 6 के ऊपर एक बार लगा दो, समझ गए। जो चीज़ बार 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 आती जाए उसके ऊपर बार लगा दो, और उसको इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया 2.6 बार। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे।
एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल 2 है x प्लस 2/11 x plus 2/11 as a decimal fraction. X plus 2/11 as a x plus 2/11 as a decimal fraction. तो यहाँ पर भी क्या करना है, को 11 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो जब 2 को 11 से डिवाइड करेंगे तो भाई 2 तो 11 से डिवाइड नहीं होता, ठीक है। तो आप क्या लिख देंगे, यहाँ पर 0 लिख देंगे। फिर 2 के आगे 0 ऐसे ही तो नहीं लगाया जाएगा, पॉइंट लगाकर एक 0 लगाओ, तो यहाँ पर भी एक पॉइंट लगा दो, समझ गए भाई। सीधा सीधा 2 तो 11 के टेबल में नहीं आता, तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया। फिर एक 0 बढ़ाऊंगा तो वो 0 ऐसे ही नहीं बढ़ाया जाता, पॉइंट लगाकर फिर आप 0 बढ़ाएंगे आगे, ठीक है। तो अब ये 2.0 जिसको मैं 20 बोलता हूँ, तो 11 1 जा 11 20 माइनस 11 कितना होगा, बोलो 9, 20 माइनस 11 9 हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा, मैंने पॉइंट लगाकर 0 लगाया, तो पॉइंट के बाद तो मेरे पास हजारों करोड़ों 0 अवेलेबल है, तो आप एक एक करके 0 उतारते जाओ जब तक वो पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो जाता। 0 उतार दिया तो 11 8 जा 88, 90 माइनस 88 2, फिर से एक 0 लगाया, 11 1 जा 11, 20 माइनस 11 फिर से 9 आ गया, 0 लगाया, 11 8 जा 88, है ना। तो ये तो प्रोसीजर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो ये तो पूरी तरह से डिवाइड होगा ही नहीं, ये तो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, ठीक है। तो बार बार क्या आ रहा है यहाँ पर 18 18 18, पॉइंट के बाद वाले डिजिट को 18 नहीं बोलते हैं, पॉइंट के बाद वाले डिजिट को अलग अलग 18 18 बोलते हैं। तो 18 18 18 18 रिपीट हो रहा है, जो चीज़ बार बार आए उसके ऊपर बार लगा दो। तो हम ये बोलेंगे therefore 2/11 is equal to 0.18 बार, 0.18 बार, ठीक है। अगला एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल 3 है फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल find the decimal representation of -16/45. Find the decimal representation of -16/45. अब ये नेगेटिव वाला नंबर आ गया, तो नेगेटिव वाले नंबर के लिए कुछ भी आपको नया नहीं करना है। इस नेगेटिव साइन को तो भूल जाइए 2 मिनट के लिए, डिवाइड करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसके आगे नेगेटिव साइन लगा देना, बस ये करना होता है। डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आए उसके आगे आपको नेगेटिव साइन लगा देना होता है, ठीक है। एक मिनट होल्ड करिए बस। हेलो, हाँ नमस्ते, हाँ जी बताइए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बोल दूंगा। हाँ ले लेना या मुझे कॉल कर देना, मैं इसको नीचे भेज दूँगा। चलो ठीक है, ठीक है, ओके ओके। तो मैं क्लास के बाद थोड़ी देर रुकना है अभी, ठीक है ना, घर पर कोई नहीं है। तो फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ -16/45। तो
45। अभी 45 के टेबल में फिर वही बात है, 16 तो आता नहीं है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लगा देना है 0, ठीक है। यहाँ पर आपने 0 लगा दिया, 45 के टेबल में क्योंकि 16 नहीं आता, तो यहाँ हमने 0 लगा दिया। इसके बाद क्या करेंगे, पॉइंट लगाकर एक 0 लगा देंगे यहाँ पर। तो 160 हो गया। अब 45 2 होता है 90, 45 3 135, 135, 45 4 अगर करें 180 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो 45 3 135, 160 में से 35 सब्ट्रैक्ट करा, 10 - 5 हो गया 5, इधर बचेगा 5, 5 - 3 हो गया 25, 25 भी आता नहीं है इसके टेबल में, 0, 250। तो 45 4 180 है, 45 5 225, सब्ट्रैक्ट करिए कितना आ जाएगा 25, फिर से 0, फिर से 45 5 225, फिर से 25 आ गया। तो ये प्रोसेस रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो यहाँ पर क्या है, 0.3 और 0.3 के बाद में 5 5 5 5 चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। तो हम ये कहेंगे देयरफॉर -16, याद रखना कई बार नेगेटिव साइन हम भूल जाते हैं, -16/45 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 0.3, 5 के ऊपर बार लगा दो, क्योंकि 3 से कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, 3 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 तो आया बेचारा खत्म हो गया, लेकिन 5 खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, 5 5 5 5 आता ही जा रहा है। तो जो बार बार आए उसके ऊपर बार लगा दो, तो सिर्फ 5 के ऊपर बार लगाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 4 है। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल 4 में है फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7, 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन बताओ। चलो जी करते हैं। फिर वही बात है, 7 के टेबल में 1 तो आता नहीं है, तो 0 आ गया, पॉइंट लगा दो यहाँ पर 0, 7 1 7, 10 - 7 कितना हो गया 3, एक 0 लगाओ 30, 7 4 28, 30 - 28 2, फिर 0 लगाओ, 7 2 14, 20 - 14 6, फिर 0 लगाओ, 7 8 56, 60 - 56 4, फिर 0 लगाओ, 7 5 35, 40 - 35 कितना हो गया 5, फिर 0 लगाओ, 7 7 49, 50 - 49 1, फिर 0 लगाओ, तो 7 1 7, 10 - 7 3, फिर 0 लगाओ, 7 4 28। तो भाई ये तो फिर वही वाला प्रोसेस चालू हो गया, क्योंकि आप ये देखिएगा कि जब यहाँ पर 10 आया तो 10 के बाद 7, फिर 30 आया, 30 के बाद 28, फिर 2 आया, तो ये तो फिर वही वाली कहानी चालू हो गई। तो ऐसे फिर से 2 आ जाएगा और ये चलता चला जाएगा। इसका मतलब
142857 के बाद फिर से वही 142857 आने के लिए तैयार खड़ा है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा, therefore 1/7 is equal to 0.14287 और इसके ऊपर भैया आप बार लगा दीजिए, बार लगा दीजिए। क्यों, 14 आ गया है तो आगे फिर 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 57 है, तो 142857 142857 बार 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 आ रहा है, बार लगा दीजिए इसके ऊपर, ठीक है। अगला देखिए एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल 5 है what can the maximum number of digits be? What can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17. In the decimal expansion of 1/17, question mark. Perform the division to check your answer. Perform the division to check your answer. अपना आंसर चेक करने के लिए आप डिवीजन परफॉर्म करके देखिए। इन्होंने पहले ही बोल दिया व्हाट कैन द नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर क्या था 0.35 बार, तो रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स क्या है, यहाँ पर 5 है, जो 5 बार बार रिपीट हो रहा है, जिसके ऊपर मैंने बार लगा दिया है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर क्या है 142857, 142857 1 2 3 4 5 6, तो रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स कितनी है, 6 हो गई ना। तो रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स कितनी हो गई इसमें, 6, तो 6 डिजिट्स बार रिपीट हो रही है। ऐसे ही 1/17 में बताना है, इसके लिए तो ना 17 का टेबल याद होना जरूरी है। चलिए आपको लॉन्ग डिवीजन करना है। चलते चले जाओ, 1 है, 1 तो नहीं आता तो 0 लगा दो, फिर पॉइंट इधर लगाओ, फिर पॉइंट इधर लगाओ। 10 हो गया, 10 भी नहीं आता तो 1 0 और लगा दो। गुड इवनिंग, 1 0 यहाँ पर और आ गया। तो 17 5 85 होता है और 17 6 जो है वो 102 हो गया। तो इसका मतलब 5 से स्टार्टिंग होगी। 17 5 85, 100 माइनस 85 कितना हो गया 15, 1 0 लगा दो, ठीक है। तो 0 लगाने के बाद में फिर आप ये देखेंगे कि 17 9 जो है 17 9 भी आपका कितना हो जाएगा, वो भी आपका 153 हो जाएगा, 153। तो 17 8 से बात बनेगी यहाँ पर,
126 सब्ट्रैक्ट करेंगे नहीं 79 अच्छा 136 है ना, तो ये करेंगे तो 14 आ जाएगा, 1 0 ऑर्डर है। तो इस तरीके से आपको ये करते जाना है और मैं आंसर बता रहा हूँ इसका। आंसर है इसका 16। 16 का मतलब क्या हुआ? 16 का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही थी 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 16 डिजिट रिपीट होगी। ठीक है, छोड़ मत देना क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कल चेक करूँगा, परसों जो आपकी मैथ्स की टर्न होगी परसों चेक करूँगा। ये करना है, इसके साथ में मैं आपको 3-4 क्वेश्चन और भेजूँगा, वो आपको करना है। चल पे हाँ, ग्रुप पर डालो।